नमस्कार दोस्तों। आज हमारी एक्सेल की 24th क्लास है। ठीक है, इसमें हम इंसर्ट टैब के चार्ट्स के बारे में जानेंगे कि चार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल ये इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम चार्ट्स के बारे में जानते हैं, यूजेस के बारे में जानेंगे, बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे और कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे हम कि कौन सा चार्ट हमारा किस श्रेणी में आता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो हम शुरू करते हैं इसको इंट्रोडक्शन को लेकर के। चलिए, चार्ट्स क्या होते हैं? चार्ट्स डेटा या जानकारी को चित्रात्मक ग्राफिकल फॉर्म में दिखाने का एक तरीका है जिसमें संख्याओं और तथ्यों को आकृति रेखा या जो भी हमारे पार्ट्स जो भी चार्ट्स हैं, ठीक, जैसे पाई चार्ट्स है, बार चार्ट्स है और भी कई चार्ट्स हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, उसके रूप में क्या करते हैं, हम इसको प्रस्तुत करते हैं जिससे कि क्या हो सकता है कि जो भी मैनेजमेंट है या फिर जो भी यूजर है वो उसको आसानी से देख करके समझ सकें कि क्या इसका जो है रिजल्ट निकल रहा है इस चार्ट के माध्यम से, कि हमारा डेटा हमें क्या दिखाना चाहता है। चलिए हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। चार्ट्स का उपयोग कहाँ और क्यों किया जाता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, नॉर्मली तौर पे। ठीक है, हम कहीं पे भी चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहें तो जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में कि छात्रों के आंकड़े या तुलना समझाने के लिए कर सकते हैं। हम मार्कशीट बनाने के बाद उनकी रैंकिंग का चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, उनके एजुकेशन किस तरीके का स्टूडेंट किस प्रकार की कैटेगरी में बिलोंग करता है, यानी कि एजुकेशन के आधार पे किस तरीके से उसकी शिक्षा है, उसकी शिक्षा को मार्किंग करके हम उसको बता सकते हैं, उसको स्टडी में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यवसाय में आप अपने बिक्री, लाभ, खर्च आदि का विश्लेषण करने के लिए आप ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। अनुसंधान में डेटा पैटर्न ट्रेंड दिखाने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्शन में जानकारी के आधार पर आप उसको आसानी से सरल बना सकते हैं। दैनिक जीवन में जैसे आपने कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी भी जैसे एक्सरसाइज जिम वगैरह जो भी करते हैं उसको ट्रैक करना चाहते हैं या किसी प्रकार की सर्वे रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई भी बजट प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस प्रकार से किसी भी फील्ड में चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट्स जहाँ पे डेटा होता है वहाँ पे आप चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर जहाँ पे कहीं पे भी डेटा मिल रहा है, जहाँ पे भी कहीं पे आंकड़े आंकड़े बन रहे हैं, जहाँ पे भी कहीं पे आपका नंबर्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, आपके कॉलम्स रो और नंबर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, आपका डेटा है, वो सभी जहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं वहाँ सभी जगह पे हम चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं दिखाने के लिए। चलिए हम इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। चार्ट्स के लाभ के बारे में बात करते हैं तो पहली बात तो यह है कि जो भी आपका जटिल प्रकार का डेटा होता है आप आगे समझेंगे कि जटिल डेटा और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, जटिल डेटा को आप आसानी से समझ सकते हैं, आपको बार बार डेटा देखने की जरूरत नहीं होती किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेनी है तो ही आप इंडिविजुअल या एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तभी आपको जो है डेटा को जाना पड़ता है। अदरवाइज आप उसकी एक समरी डिटेल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेटा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप आसानी से एक ग्राफ के रूप में उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तुलना करना, किसी भी चीज में कंपैरिजन करना है, हमें तुलना करनी है तो भी हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कोई संख्या छोटी बड़ी है, ठीक है, उस प्रकार की तुलना करनी है, ठीक है, तो हम आसानी से जो है इसको समझ सकते हैं। ठीक है, निर्णय लेने में मदद करता है, यानी कि अगर आपके कहीं पे सेल्स का कोई भी काम है, सेल्स करते हैं या आपका आपका कोई भी व्यवसाय है, ठीक है, आप उस व्यवसाय में ये जानना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इस प्रकार के निर्णय आप लेने में मदद मिलती है किसके माध्यम से, ग्राफ्स के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि आप जब ग्राफ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका अभी बिजनेस किस लेवल पे चल रहा है। ठीक है, समय की बचत, अगर आप लंबे लंबे डेटा को, अगर आप टेबल में डेटा, आप इस तरीके का डेटा अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी चीज को देखने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। ठीक है, जबकि आप सिंपल अगर ग्राफ देखते हैं तो आपको इतना लंबा डेटा देखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली समरी आपको मिल जाती है। ठीक है, प्रस्तुति दिखाने में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर जो भी बनाते हैं हम डेटा डिफरेंट डिफरेंट, अगर आपका डेटा काफी बड़ा है, मल्टीपल फाइल्स में यूजेस में आपका मौजूद है डेटा, तो आप उसे एक समराइज करके एक सिंपल पेज पे लेकर के आ सकते हैं और उस सारी फाइल्स का जितना भी डेटा है आप एक सिंगल
पेज पर ही देख करके सारा कुछ समझ सकते हैं, और वो भी आकर्षक तरीके से, मतलब एक दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा उस तरीके से। तो कुल मिला के ये है कि हम जो भी रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है, उसको एक प्रेजेंटेशन भी अच्छा दे सकते हैं, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम एक जगह दिखा सकते हैं। तो ये हमारे चार्ट्स के लाभ होते हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए, ये एक टेबल बनाई हुई है जो कि चार्ट्स की श्रेणियों के आधार पर बनाई गई। पहला है तुलनात्मक चार्ट, इसमें हम बार, कॉलम, बुलेट चार्ट को यूज करते हैं। रुझान यानी कि ट्रेंड, यहाँ पे हम लाइन, एरिया, रेसिंग बार, ठीक है, इस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, कंपोजिशन में हम पाई, डोनेट, ट्रीमैप, सबब्रस्ट, इस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में आप हिस्टोग्राम, बॉक्स, वायलर, ठीक है, हीट मैप, इस प्रकार के चार्ट्स आप यूज करते हैं। ये क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। ठीक है, संबंध प्रवाह यानी कि रिलेशनशिप या फ्लो चार्ट्स में हम आप स्कैटर, बबल्स, सैंकी या फनल, इस प्रकार के जो है आप चार्ट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि चार्ट्स हमें दिख सके, तो हम डेटा पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सैंपल डेटा है। फिलहाल मैं कोई चार्ट्स नहीं बना रहा हूँ, हम सिर्फ देखना चाहते हैं। ये जो सेक्शन है इंसर्ट टैब के अंतर्गत, ठीक है, आप देखेंगे ये इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब के अंदर हमारा चार्ट सेक्शन है। चार्ट सेक्शन में आपको कई प्रकार के चार्ट्स देखने को मिलेंगे, इनके बारे में हम जानेंगे कि ये होते क्या है आने वाली क्लासेस में। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है एक रिकमेंडेड। ठीक है, रिकमेंडेड चार्ट्स में क्या होता है कि आपका जो भी डेटा है, एक्सेल क्या करता है अपने अकॉर्डिंग रिकमेंड करता है कि इस वाले डेटा पे कौन सा ग्राफ सही सुटेबल बैठेगा। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे तो हमारे पास ये क्या बता रहा है कि आपके पास ये रिकमेंडेड चार्ट्स हैं। आप इस तरीके से डेटा दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये हमारे क्या दिखा रहा है, चार्ट्स के बारे में बता रहा है कि ये जो डेटा है हमारे पास, यानी कि डेटा से मतलब ये है कि यहाँ पे ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, अमाउंट, डेट, सिटी के आधार पर अगर आप जो डेटा निकाल के चार्ट्स बनाना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के चार्ट्स, ठीक है, सही लगेंगे। बाकी आप और दूसरे बनाना चाहें तो वो चीज गलत रूप से प्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्ट्स बना सकते हैं। चलिए, पर फिलहाल हम चार्ट्स नहीं बना रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, कि रिकमेंडेड चार्ट्स क्या होते हैं। रिकमेंडेड चार्ट्स वो होते हैं जहां पे डेटा के आधार पे एक्सेल आपको सजेस्ट करता है कि आपको ये चार्ट्स यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप पे देखोगे ये लिखा है ऑल चार्ट्स। यहाँ पे वो सभी चार्ट्स मौजूद हैं जो हम एक्सेल के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा कॉलम चार्ट्स, दूसरा हमारा लाइन चार्ट्स, तीसरा है हमारा पाई चार्ट्स, फिर हमारा बार है, फिर हमारा एरिया है, फिर एक्स बाय स्कैटर है, मैप है, स्टॉक है, सरफेस है, रडार है, ट्री मैप है, सनबस्ट है, हिस्टोग्राम है, बॉक्स एंड विक्सर है, वाटरफॉल है, फनल है और कॉम्बो है। कॉम्बो एक एक प्रकार का ऐसा है जिसमें कोई पर्टिकुलर डिजाइन नहीं होता, आप उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारा एक परेटो चार्ट होता है। चार्ट्स और भी कई प्रकार के होते हैं, अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो इनके अलावा भी कई चार्ट्स हैं, पर मैं फिलहाल एक्सेल की बात कर रहा हूँ, तो एक्सेल में यही चार्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के आप कॉम्बो के द्वारा या फिर जो अन्य जो चार्ट्स हैं जैसे कि पाई चार्ट्स वगैरह है, इनको भी आप आगे चल के मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे बनाना है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जब हम पाई चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, या जो भी हम इंडिविजुअल क्लासेस होगी हर एक चार्ट्स के बारे में, कि जैसे कॉलम चार्ट है तो कॉलम में सभी के बारे में जाना जाएगा, साथ ही हम इनको किस प्रकार मॉडिफाई कर सकते हैं और किस प्रकार से जो है इनमें डेटा हम दिखाते हैं। ठीक है, वो सभी जानकारी जो है आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।